हेलो स्टूडेंट्स, एलपी एग्ज़ाम करेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश यादव। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ्स का एक ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है और इससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आता है। उस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है कैसे पूछा जाता है, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन दे देगा कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा, तो बताएं कि ए का वर्तमान आयु कितना है। या पूछ देगा कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात इतना था, तो बताएं कि 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा। दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि ए और बी के 10 वर्ष पहले का आयु इतना है, मतलब इतना का अनुपात में है, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात इतना होगा, तो बताएं कि उनके वर्तमान आयु क्या है। देखिए, आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। एकदम ट्रिक की मेथड से हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सीधा आंसर में आएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वीडियो को भागा भागा मत देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखेंगे ताकि इस वीडियो का पूरा लाभ हो सके। आइए देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, 5 वर्ष पहले दे सकता है या 5 वर्ष बाद दे सकता है। अभी हम लोग को क्वेश्चन दिया 5 वर्ष बाद का, या 5 वर्ष पहले भी दे सकता है, 5 वर्ष दे सकता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, कुछ भी रहेगा, तो घबराना नहीं है। आइए देखते कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ए और बी का चर्चा किया गया, तो ए और बी लिखेंगे। कभी आदमी का नाम देगा तो नाम लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और इसमें वर्तमान आयु का चर्चा रहेगा, तो पहले हम लोग वर्तमान आयु को क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद जो चर्चा रहेगा उसको लिखेंगे। वर्तमान आयु का अनुपात 2:3, तो लिखे 2:3। देखिए, अब कह रहे कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दिया रहे या पहले दिया रहे, जो दिया रहेगा उसको कोडिंग करेंगे बगल में। यह अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4 लिख दिए। अब देखिए, किसका आयु चाहिए, ए का, तो लिखेंगे ए बराबर, ए का वर्तमान आयु यहाँ पर अनुपात क्या है, 2:3, तो लिखिए ए का मान में 5 दूना 10 गुने ये दोनों का अंतर 1 बट्टे 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिया 9, दोनों में डिफरेंस कितना 1, तो लिख दीजिए 1। 10 वर्ष हो गया आंसर, समझ रहे हैं ना, 10 वर्ष। अगर हमको बी का आयु चाहिए तो कैसे निकालेंगे, देखिए आइए। बी बराबर लिखेंगे, वर्तमान में बी का रेशियो क्या दिया गया, 2:3, मतलब बी का रेशियो कितना है 3। देखिए, तो गुना कीजिए, 5 तिया 15 गुने ये दोनों का डिफरेंस 1 और बट्टे 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 1, कितना वर्ष हो गया, 15 वर्ष। समझ रहे हैं ना। अभी हमको वर्तमान आयु हम लोग निकाले हैं, पूछ देगा कि 5 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा,
तो क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद पूछेगा तो लिखेंगे ए और बी। ए का वर्तमान आयु कितना 10, तो 5 उसमें जोड़ेंगे तो 15। बी का वर्तमान आयु कितना 15, तो 5 जोड़ेंगे तब 20, तो लिख देंगे 20। काट दीजिए, 5 या 15, 5 का 20, हो गया आंसर 3:4। कब, 5 वर्ष बाद का पूछेगा तब। 5 वर्ष पहले का पूछेगा तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा हम लोग तैयार रहेंगे आंसर देने के लिए। क्लियर। आइए एक एग्जाम्पल हो जाए इस पर। ये टाइप 1 का सवाल है, ध्यान रखेंगे। टाइप 1 के अंतर्गत इस तरह के सवाल को रखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल हो जाए इस पर, देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ध्यान दीजिए कहीं बोर्ड पर, 3:4 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए क्या पूछ रहा है, बी की वर्तमान आयु। तो घबराइए नहीं, क्वेश्चन जो पूछेगा वो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा, पूछने दीजिए, ध्यान दीजिए। आप लोग बारीकी रूप से समझिए, वीडियो को भागा भागा मत देखिए, उसको क्या करेंगे बारीकी रूप से देखिए, तब उसका क्या होगा, फायदा होगा, तब मैथ सीखिएगा। आपको हम क्या बोले थे, मैथ सिखा देंगे। अगर आप मैथ नहीं भी जानते हैं, वीडियो के देखिए, टोटल वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक, एक एक करके क्रम बाय क्रम हम वीडियो डाल रहे हैं। आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से मैथ सीख जाएंगे। नहीं भी मैथ आता है फिर भी आप क्या करें जाएंगे, मैथ सीख जाएंगे। लेकिन कब, जब शुरू से लेकर अंत तक बढ़िया से वीडियो को क्या करेंगे, देखेंगे तब। आइए देखते हैं इस सवाल को। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो लिखेंगे 3:4। 4 वर्ष बाद, तो इसको कोडिंग करेंगे साइड में। यह अनुपात 4:5 होगा, तो लिख दीजिए 4:5। तो हमसे क्या पूछा, बी की वर्तमान आयु क्या है। चलिए डायरेक्ट बी के पास आइए। बी 4 चौक 16 लिख देंगे, गुने ये दोनों का अंतर 1 बट्टे 5 या 15, 4 चौक 16, 1 हो गया। कितना बरस, 16 बरस आंसर हो गया। वर्तमान पूछा, यही पूछता 5 वर्ष बाद तो 5 जोड़ देते, 10 वर्ष पहले तो 10 घटा देते। मतलब जो पूछेगा हम लोग जवाब देने के लिए क्या है, तैयार है। घबराइए नहीं क्वेश्चन से। आपको क्या बोले थे कि इतना इजी मेथड से हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समझ रहे ना, पूरे मैथ्स को हम लोग पूरा ट्रिक की मेथड पर पढ़ेंगे, पूरे रीजनिंग को भी क्या करेंगे, ट्रिक की मेथड पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए सीधा आंसर में आइए, इसीलिए घबराना नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल और हो जाए इस पर। देखिए बी हमसे पूछा है, अगर ए पूछेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखो ए पूछेगा तो ए के पास चलेंगे, 4 या 12 तो लिख देंगे, गुना ये दोनों का अंतर 1 तो लिख देंगे, बट्टे 5 या 15, 4 चौक 16, अंतर कितना 1, हो गया 12 बरस। जा सॉरी क्या हुआ, आंसर आया। समझ रहे ना, जब तक लोग कलम पकड़ेगा तब तक आपका आंसर तैयार है। आइए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए इस टाइप का। अगला एग्जाम्पल एक हो जाए इस पर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:4 था। 3:4 था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया हमको 5:6। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:4 था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
पूछ देगा बी की वर्तमान आयु पूछ सकता है, ए का वर्तमान आयु, पहले का भी आयु पूछ सकता है, बाद का भी आयु पूछ सकता है। जो पूछेगा हम लोग जवाब देने के लिए क्या है, रेडी है। देखिए सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया कितना, 5:6, तो लिखेंगे 5:6। 4 वर्ष पहले दे या बाद में दे, उसको हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते, बगल में करे 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:4 था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। डायरेक्ट चले बी के पास, और बी इधर 6 चौक 24 गुने ये दोनों का डिफरेंस 1 बट्टे 5 चौका 20 और 6 18, ध्यान दीजिए 5 चौका 20 और 6 18, डिफरेंस कितना दोनों में 2, तो लिख देंगे 2, 2 12 24, 12 बरस, ध्यान दीजिए 12 बरस के हैं कौन, बी। अगर हम बी ने ध्यान से सुनिए, बी का आयु चाहिए ना, किसका आयु चाहिए, बी का आयु चाहिए, तो बी का आयु चाहिए तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है 6 चौक 24, 6 चौक 24 और गुने दोनों का डिफरेंस 1, अब बट्टे 5 चौका 20 और 6 18 2, ठीक है 12 बरस, कितने बरस, 12 बरस। अगर हमको एक आयु निकालना रहेगा तब तो क्या करेंगे, एक आयु निकालेंगे, 5 चौका 20 तो लिख देंगे 20 गुने ये दोनों का अंतर 1, तो देंगे 1 बट्टे 5 चौका 20 और 6 18, डिफरेंस कितना 2, अंतर हो गया 2, 2 दाहिन 20। वर्तमान में कितने बरस के हैं, 10 बरस के हैं कौन, ए, और बी 12 बरस के हैं। आराम से क्वेश्चन को गर्दा उड़ा सकते हैं ना, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे वीडियो को, ए टू जेड क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिकी मेथड से तोड़ के निकल जाएंगे, इसलिए आप घबराएंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। और अपने तो देखवे करेंगे, साथ साथ दोस्तों को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि सेल्फिश हो जाइए। अपने आपको जो फायदा हो रहा है, आपके साथ साथ आपका दोस्त का भी क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। एक कहावत है, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी को भला चाहेंगे, भला करेंगे, तो आपका भी क्या होगा, भला होगा। अब देखिए, अब हम लोग टैप सेकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए टैप दूसरा क्या कर रहा है, ए और बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु, 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात, ए और बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 2:3 था, 2:3 था। ए और बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 2:3 था, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, ए और बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 3:4 था, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन समझे क्या कर रहा है, ए और बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 2:3 था, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या हम बोले आपको, कुछ भी देखे, क्वेश्चन कुछ भी दे, हम लोग देखेंगे सीधा आंसर में जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे, देखिए आप पहले सीखिए, अगर सीख जाएंगे तो क्वेश्चन को तोड़ मसोड़ कर देंगे, पीस दीजिएगा सवाल को। नहीं, क्वेश्चन देखिए और उसके बाद तोड़ मसोड़ कीजिए। आइए देखते हैं, इतना देर से वर्तमान का दे रहा था, बाद या पहले का दे रहा था, अब पहले का दे दिया, फिर बाद का दे दिया, तब पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। ए और बी का चर्चा किया तो लिखेंगे, ए और बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु 2:3 है। कब,
10 वर्ष पूर्व। आइए उसके बाद करें 10 वर्ष बाद के आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष बाद 3:4 था। तो एक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक आयु निकालना है। सबसे पहले अब यहाँ पर हम कोडिंग क्या करें, देखिए ये है पहले का, ये बाद का, तो दोनों के बीच में गैपिंग कितने बरस का है, डिफरेंस अंतर बीच में दोनों का कितना है, 20 वर्ष। अब कहेगा सर आप कैसे समझ गए, कुछ नहीं करना, नहीं समझ में आता है ना, दोनों को जोड़िए, 10 10 20, वही तो अंतर है। अब आपके मन में यहाँ तुरंत क्वेश्चन उठेगा, सर अगर यहाँ 10 के जगह 4 रहता, यहाँ पर 10 के जगह 5 रहता, तब क्या करता? अरे भाई क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आपको क्या बताए कि जो भी दिया रहेगा नंबर, दोनों को नंबर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आइए ए का मान चाहिए तो 20 दूनी 40 गुने दोनों का अंतर 1 बट्टे 4 दूना 8 और 3 तिया 9, अंतर कितना 1, 40 वर्ष। ध्यान दीजिएगा कितने वर्ष, 40 वर्ष। कब है 40 वर्ष, ये तो 10 वर्ष पहले का हम निकाले हैं, तो 10 वर्ष पहले था वो 40 वर्ष के, तो आज कितने वर्ष के हैं, 50 वर्ष के। 10 ऐड कीजिए, कितने वर्ष के हो गए, 50 वर्ष। समझ रहे हैं ना। बी का ही पूछेगा तो गर्दा उड़ा देंगे। बी का निकाल दीजिए, 20 तिया 60 गुने ये दोनों का अंतर वही 1 बट्टे 4 दूना 8 3 तिया 9, वही अंतर कितना 1 बराबर 60 वर्ष। 10 वर्ष पहले था 60 वर्ष के, तो आज हो गया 10 जोड़ देंगे 70 वर्ष के। अभी वर्तमान में कितने वर्ष के हैं, 70 वर्ष के हैं। समझ रहे हैं ना, वृद्धावस्था में है। कौन, बी। अब आइए देखिए एक एग्जाम्पल हो जाए इस पर, और उसके बाद तोड़ मसोड़ कीजिए सवाल को। ए और बी की 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 3:4 था, और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिए नहीं, क्वेश्चन को भागा भागा, वीडियो को मत देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखिए कितना फायदा हो रहा है, आप मैथ सीख जाएंगे, और मैथ सिखा को मैं छोड़ूंगा। आइए देखिए इस क्वेश्चन को। ए और बी की 4 वर्ष पूर्व का आयु का अनुपात लिखेंगे। ए और बी 4 वर्ष पहले का अनुपात 3:4 है। कब, 4 वर्ष पूर्व हो गया। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। 5:6 कब, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद हो गया। अब देखिए आपके मन में जो चल रहा था वही क्वेश्चन आ गया। 4 वर्ष पहले के दिया, फिर 8 वर्ष बाद के दिया। अब भाई बीच में क्या लिखा है बताओ तुम, पर अगर सीखे हो तो बताओ क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे। 8 4 12 लिख दीजिए, कोडिंग हो गया 12। क्या पूछ रहा था, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ए के पास आओ भाई। ए 12 तिया 36 गुने दोनों का अंतर 1, तो लिख दिए, बट्टे 6 18 और 5 का 20, अंतर कितना 2, भाग देंगे 2 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 18 दूना 36, 18 वर्ष हो गया। कब है 18 वर्ष, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले था वो 18 वर्ष, तो आज कितने वर्ष का होगा, उसमें 4 जोड़ देंगे। 18 4 22, 18 19 20 21 22, कितने वर्ष के हैं, 22 वर्ष के। ध्यान दीजिए कितने वर्ष के हैं, 22 वर्ष के। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हो जाए इस पर, तोड़ मसोड़ कर दीजिए सवाल को, क्वेश्चन देखिए सीधा आंसर में जाइए। समझ रहे हैं ना। आइए एक एग्जाम्पल देखिए। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता है, सर खाली ए ही बी दे रहे हैं। देखिए एग्जाम में किसी का नाम दे सकता है, नाम है भाई ए और बी, किसी का नाम दिया होगा, कभी एक्स वाई दे देगा, कभी किसी व्यक्ति का नाम दे देगा, 2 व्यक्ति का, तो घबराएंगे नहीं, जो देगा उसको हम लोग कोडिंग करते चलेंगे। ओके आइए, एक्स और वाई की 2 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात
2 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ने एक्स की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्योंकि सवाल में एक्स लिखा गया। एक्स की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति का नाम दिया गया उसको लिखते हैं, एक्स और वाई लिख दिए। 2 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना? 2:3, तो लिखेंगे 2:3 था। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:6, तो लिखेंगे 5:6। ये कब का आयु है? यह 2 वर्ष पूर्व की, 2 वर्ष पूर्व की। ये हो गया 4 वर्ष बाद की। ध्यान दीजिए, आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ चल रहा होगा, सर अब पहले ही वाला पहले क्यों रखते हैं? इससे पिछला टैप में ऊपर में वर्तमान को रखते थे। अगर मेरा मन है जो 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले का जो अनुपात देता है उसको अगर हम ऊपर में रख लेंगे तो आप क्या कर लीजिएगा? भाई हम क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, सवाल बनाएंगे। क्या करेंगे? अगर बाद वाला या पहले वाला को ऊपर हम रखेंगे, अगर पिछले वाला टैप में बाद वाला जो रेशियो दिया था उसको अगर हम पहले रख लेंगे तो वहाँ से जो मान निकालेंगे, तो अगर 5 वर्ष बाद वाला क्वेश्चन होगा तो 5 वर्ष बाद का मान आएगा, तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 उसमें घटा देंगे। अगर हम पहले वाला को क्या करेंगे? रख लेंगे ऊपर में, और उसके बाद वर्तमान वाला नीचा में रेशियो रखेंगे सवाल बनाने वक्त, तो 5 वर्ष पहले दिया रहेगा तो मान आएगा 5 वर्ष पहले का, उसमें 5 वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ रहे ना? यहाँ भी आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमेशा पूर्वे वाला के ऊपर में क्यों रखते हैं, बाद वाला के नीचा में क्यों रखते हैं? मेरा मन हम बाद वाला के ऊपर में रखे, अब पूर्व वाला के बाद में रखे, तो अब क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, सवाल बनाएंगे। समझ रहे ना? तो ये जो आएगा तो 4 वर्ष बाद का आएगा, अब वर्तमान निकालेंगे तो उसमें 4 घटा लेंगे। समझ रहे ना? अभी जो हम लोग मान लाएंगे तो 2 वर्ष पहले का आएगा, तो वर्तमान निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ते हैं। आइए, किसका ही चाहिए भाई? एक्स का चाहिए। बुलाओ एक्स को बुलाओ। बुला लिए। देखिए दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना लिखाएगा? अंतर 4 2 कितना? 6, तो लिखेंगे 6 कोडिंग। अब देखिए एक्स का ही चाहिए, तो 6 दूना 12 लिख दिए, गुने ये दोनों का अंतर 1, तो लिख दिए। अब देखिए 6 दूना 12 और 5 तिया 15, अंतर कितना? 6 दूना 12 और 5 तिया 15, अंतर कितना? 3, लिख दीजिए 3। अब भाग दीजिए, 3 चौका 12, कितने बरस के हैं? 4 बरस के हैं। कितने बरस के हैं? 4 बरस के हैं। कब? 2 बरस पूर्व। तो 2 बरस पूर्व थे 4 बरस के, तो आज कितने बरस के हैं? 2 जोड़ देंगे, 6 बरस के। समझ रहे ना? कितने बरस के हैं? 6 बरस के। अगर हमसे पूछा जाए, मान लीजिए y की आयु, तो क्या करेंगे? y का आयु निकालेंगे। y बराबर y वाला मान गुना कीजिए, 6 3 18 गुना कर दिए, फिर वही दोनों का अंतर 1, 6 दूना 12 और 5 तिया 15, अंतर कितना? 3, भाग दे 6 3 18। 6 बरस कब था? 2 बरस पूर्व था। ध्यान दीजिए, 6 बरस कब था? 2 बरस पहले। तो आज कितने बरस के होंगे? 2 जोड़ देंगे, 8 बरस। किस अवस्था में है? बाल्यावस्था में। कितना आयु का है बच्चा? 8 बरस का है। किस अवस्था में आ गया? बाल्यावस्था काल में। अभी ध्यान रखेंगे, घबराइए नहीं, क्वेश्चन को देखिए, सीधा आंसर में जाइए, पहले सीखिए। समझ रहे ना? वीडियो को भगा भगा मत देखिएगा, आराम से शुरू से लेकर अंत तक क्या कीजिए? बने रहिए। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल हो जाए ताकि आप पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए, एक्स और वाई की 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 2:3 था। सात वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। तो
एक्स की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फिर से समझिए, एक्स और वाई के 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 2:3 था और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। तो एक्स की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लिए हम लोग। अब आइए कैसे बनाते हैं। 5 वर्ष पूर्व की आयु 2:3 है तो दे देंगे। कब लिखिए, 5 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष बाद का रेशियो 3:4 लिख दिए, 7 वर्ष बाद का। अब बताओ हम लोग इस बीच में क्या लिखेंगे, दोनों का ऐड, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 7 और 5 12। अब क्या करेंगे, किसका आयु चाहिए, एक्स का, तो लिखेंगे एक्स बराबर 12 दूना 24 गुने ये दोनों का अंतर 1 बट्टे 4 दूना 8 और 3 3 अंतर कितना 1। ये कब था, 5 वर्ष पूर्व था 24 वर्ष का। आज कितने वर्ष का होगा, उसमें 5 जोड़ लेंगे, तो जोड़ दीजिए 24 और 5 कितना 29 वर्ष। अभी वर्तमान में एक्स कितने वर्ष के हैं, 29 वर्ष के, समझ रहे हैं ना। और हमको अगर y का मान पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, सीधा लिखिए y बराबर y वाला गुना कीजिए 12 3 36 गुने 1 अब बट्टे कौन वाला 1 दिए हैं, ये दोनों का डिफरेंस बट्टे 4 2 8 3 3 9 अंतर 1 36 वर्ष कब के हैं, 5 वर्ष पहले 36 वर्ष के। तो आज कितने वर्ष के होगा, 5 जोड़ लेंगे 41 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएंगे, 41 वर्ष। समझ रहे हैं ना। अब इस टाइप को आप बढ़िया से समझ गए होंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन को पहले समझिए उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप नंबर तीसरा, टाइप नंबर 3। एज प्रॉब्लम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, अब तोड़ सकते हैं। अब धीरे धीरे आप मैथ को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख भी गए हैं और सीख भी रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे सीधा आंसर में जाएंगे। मैथ से डरिए नहीं। मैथ से जो बच्चा अगर डर रहा है तो समझ लीजिए उसको पढ़ाया नहीं जा रहा, अच्छा से पढ़ाया नहीं गया होगा अच्छा से, इसलिए क्या हो रहा है, बच्चे मैथ से डरते हैं। मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो बच्चे पढ़ने के लिए तो लालायित हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अगर किसी को मैथ भारी लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसको जो पढ़ाया गया मैथ वो अच्छी तरीक़े से मैथ नहीं पढ़ाया गया, जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, भारी लग रहा है। मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो अगर उसको अच्छा से पढ़ाया जाए तो बच्चे नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी क्या करेगा, मैथ पढ़ना चालू कर देगा। क्यों, बशर्ते उसको पढ़ाया जाए, इस मेथड से पढ़ाया जाए। इतना ईजी मेथड से हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर इस मेथड से बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो नहीं भी पढ़ने वाला रहेगा तो क्या करेगा, पढ़ेगा। अब हम लोग जा रहे हैं टाइप नंबर 3 में। देखिए टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आइए देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। ध्यान दीजिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिए क्या कहा, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, देखिए आइए।
ए और बी की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया 40 वर्ष, तो लिख देंगे 40 वर्ष। कब का आयु का योग है? वर्तमान आयु का। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। कब? 4 वर्ष पूर्व। अगर हमको वर्तमान आयु चाहिए, समझिए क्वेश्चन से हट के, अभी आपका आयु 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा? 14 वर्ष। 14 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा? 4 उसमें से घटाएंगे। पहले पूछेगा तो 4 घटाएंगे, पहले पूछेगा तो क्या करेंगे? 4 घटाएंगे। अब बाद पूछेगा तो ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखिए, जब भी आया रेशियो लगा दिया x। अब क्या x क्यों लगाएंगे? कि कहाँ से वो कट के आया रेशियो, वो पता करने के लिए x लगा देते, ताकि हम x का मान इसमें दे देंगे तो पता चल जाएगा कि a का मान क्या था और b का मान क्या था। देखिए, ये 4 वर्ष पूर्व का है। अगर हम इसका वर्तमान आयु निकाले तो उसमें 4 जोड़ेंगे, प्लस इसमें भी क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे। 4 वर्ष पूर्व था उसका 3x आयु, अभी 4 वर्ष, अभी कितना होगा? 4 उसमें जोड़ेंगे। अभी बताया ना कि 4 वर्ष पूर्व आपका आयु है 10 वर्ष, तो आज कितने वर्ष के होंगे? 14 वर्ष के। क्या करेंगे? उसमें जोड़ दिए। अब यही दोनों का योग हो गया कितना? 40 वर्ष। जोड़िए, 3 1 4, x बराबर 4 4 8, 40 में से 8 गया तो कितना? 32, 4 8 32, x बराबर हो गया 8। अब ध्यान दीजिए, a का वर्तमान आयु चाहिए तो 8 वर्ष। कब? 4 वर्ष पूर्व थे आप 8 वर्ष के, तो आज कितने वर्ष के होंगे? 4 जोड़ देंगे, 12 वर्ष के। समझ रहे ना? कितने वर्ष का हो जाएगा? 12 वर्ष का। इसलिए क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को क्या कीजिए? बनाइए। अगर बी का आयु चाहिए तो क्या करेंगे? 8 3 24, यहाँ पर क्या करेंगे? बी का अगर पूछता तो 8 बी वाला हम पुट करते 8 3 24। ये 24 वर्ष कब है? 4 वर्ष पहले, तो आज कितने वर्ष का होगा? 4 ऐड करेंगे, 24 4 28 वर्ष। समझ रहे ना? कितने वर्ष का हो जाएगा? 28 वर्ष का। मतलब क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ये एक वीडियो को भगा भगा देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तब फिर फायदा नहीं होगा। पहले समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? पूरे मैथ को हम लोग क्या करेंगे? गर्दा उड़ा देंगे, पूरे रीजनिंग को भी गर्दा उड़ा देंगे। मतलब क्वेश्चन देखेंगे, सीधा आंसर में जाएंगे। नेक्स्ट, हटा दे इसको, एक एग्जाम्पल हो जाए इस पर। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है। ध्यान दीजिए, कितने वर्ष है? 30 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद घबराइए नहीं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग है 30 वर्ष, तो ए प्लस बी बराबर 30 वर्ष। कब का आयु है? वर्तमान आयु। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2। तो आज अगर हम उसका आयु निकालेंगे तो दोनों में क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे। ऐसा तो नहीं ना है कि एक आयु का आयु बढ़ेगा, एक आदमी का आयु बढ़ेगा, एक आदमी का आयु रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, सबका आयु क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे, उसमें भी 5 जोड़ेंगे। समझ रहे हैं? ये तो 5 वर्ष पहले की है, वर्तमान निकालेंगे तो दोनों में 5 जोड़ेंगे। तो कितना जोड़ दिए? 10। तो सीधा हम लोग 30 में से 10 घटाइए, कितना हो गया? 20। इधर हो गया कितना? 2 1 3, 2 1 3। ध्यान दीजिए, 3x। या रेशियो ऐसा देगा, या रेशियो कैसे भी कर सकते हैं, 1:3 ऐसे भी कर सकते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, योग दिया कब का? वर्तमान का। यहाँ करें 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पहले था 1:3, तो अभी कितना होगा? उसमें दोनों में कितना बढ़ेगा? 5 वर्ष की आयु क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 5 5 10 जोड़ दिए, तो उस साइड जाके 30 में से क्या होगा? घट जाएगा। तो घट जाएगा तो हो गया 20। अब देखिए, यहाँ हो गया 3 1 4 1 4, तो 4x बराबर कितना?
20 तो 4 पंचे 20, 1 बराबर कितना हो गया 5। ये ए का था, वो बी का था। अब देखिए 1 बराबर 5 आया, किसका आयु चाहिए, ए की, हो गया 5। ये कब का आयु था, ये हो गया उसका 5 वर्ष पूर्व की आयु। अभी हम वर्तमान में निकालेंगे तो 5 क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे, 5 5 10। समझ रहे हैं ना। अगर आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन देखेंगे सीधा आंसर में क्या करेंगे, आएंगे। कितने बरस का हो गया, 10 बरस का। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉब्लम्स ऑन एज का कुछ टाइप देखे हैं और हमको नहीं लग रहा है इसमें कहीं सब कोई दिक्कत होगी। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, सीधा आंसर में जाइए। एक एक करके हम लोग सब टाइप को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और पूरे वीडियो को क्या करेंगे, बारीकी रूप से देखेंगे। ये नहीं कि भागा भागा के देख रहे हैं, भागा भागा के देखिएगा तो आपको फायदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे, पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो क्या करेंगे, देखेंगे। अब पार्ट बाय पार्ट बना के हम आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को लगता रहता है कि ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट बना के क्या करते हैं, वीडियो को डालते हैं। इसलिए आप लोग क्या करिए, शुरू से लेकर अंत तक बढ़िया से देखिए। ज़्यादा समय का वीडियो भी नहीं रहता है जो आपको परेशानी होगा। अब देखिए, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ बेल आइकन को दबा देंगे और लाइक दबाना मत भूलिएगा। समझ रहे हैं ना। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों के बीच क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे। इससे ये होगा कि आपके साथ साथ आपका दोस्त का भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।